अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम ब्लैक बोर्ड स्किल देखने वाले हैं। इससे पहले हमने माइक्रो टीचिंग स्टार्ट किया था जिसमें हमने 5 से 6 स्किल्स के बारे में बात की थी। आज हम उसी स्किल्स को स्टार्ट करते हैं जिसमें से हमें पहला और इम्पॉर्टेंट जो स्किल है जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल को उर्दू में तख्तिसिया की महारत कहते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि ये क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। इन द टीचिंग प्रोसेस द स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस कंसिडरिंग इट्स इम्पोर्टेंस अ प्रोविजन ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज मेड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें ब्लैक बोर्ड बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, जो कि अपने आप में बहुत ही अहम होता है। और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनाई गई थी या बताया गया था। ब्लैक बोर्ड इज़ अ वेरी रिलायबल फ्रेंड ऑफ टीचर। द यूटिलिटी ऑफ ब्लैक बोर्ड इज एज फॉलो। ब्लैक बोर्ड ये टीचर का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। ब्लैक बोर्ड को टीचर का एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। उसके जो फ़ायदे हैं वो कुछ इस तरह से है, या फिर हम इस तरह कहेंगे उसकी अफादियत, वही फ़ायदे। इट इज़ वेरी चीप डिवाइस एंड एनी स्कूल कैन हैव इट। ये बहुत ही सस्ता डिवाइस या इसे टीचिंग एड्स कहेंगे जो हर स्कूल में मौजूद होता है। इट मेक्स द प्रोविजन ऑफ विजुअल एज वेल एज ऑडियो फॉर द पीपल। ये एक ऐसा टीचिंग एड्स है जो हमें दिखाई भी देता है और इससे हमें मतलब पढ़ाते वक्त हम इसे दिखा भी सकते हैं और हम बात करके इसे सुना भी सकते हैं। Reinforcement is achieved by using blackboard। reinforcement को उर्दू में कुमक कहते हैं और reinforcement ब्लैकबोर्ड यूज़ करने के लिए हासिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो कुछ इस तरह से है। पीपल्स आर इनकरेज्ड एंड पार्टिसिपेटेड बाय यूजिंग ब्लैकबोर्ड इन द क्लासरूम। हमें जो पीपल टीचर होते हैं उन्हें इनकरेज करना चाहिए, उन्हें ब्लैक बोर्ड यूज़ करने के लिए उनको पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और ब्लैक बोर्ड यूज़ करने के फ़ायदे और बताना चाहिए। In this way, we observe that the teacher use blackboard when he or her wants to put some stress on some points, wants to detect something to the pupil, or wants to draw some figure on the blackboard। टीचर ये ऑब्जर्व करता है, जब मतलब टीचर पढ़ाता है तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन से जो अहम पॉइंट्स हैं वहाँ पर उसको स्ट्रेस देना चाहिए, कब कौन सी चीज़ को मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ पे फिगर ड्रॉ करने के लिए जो ब्लैक बोर्ड होता है, जो मतलब चीज़ें ड्रॉ की जाती है ज़रूरत के मुताबिक, वो बताया गया है या बताया जाता है, वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इनिशियल टू नो समथिंग टू द टीचर डैट। जो ज़रूरी बातें हैं टीचर के लिए वो है पहली, हाउ डायग्राम शुड बी ड्रॉ। हमें डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करनी चाहिए। हाउ शुड द वर्ड्स बी हाईलाइट। और जो वर्ड्स होते हैं उसे किस तरह से हाईलाइट करना चाहिए। अगर ज़रूरत के मुताबिक ब्लैक बोर्ड पर ज़रूरत के मुताबिक डायग्राम ड्रॉ करना लाजमी होती है और उसके बाद वर्ड ऐसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ब्लैक बोर्ड के जो हमें देखना है। लेजिबिलिटी ऑफ द रिटन वर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड। लेजिबिलिटी होनी चाहिए रिटन वर्क में। नीटनेस इन ब्लैक बोर्ड वर्क। एक क्लीननेस या नीटनेस होनी चाहिए ब्लैक बोर्ड वर्क में। अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स इन स्ट्रेट पोजीशन। जो वर्ड्स होते हैं जो हम लिखते हैं वो उसकी जो लाइन होती है वो सीधी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिखते वक्त जो जिनका फर्स्ट टाइम होता है वो शुरू तो यहाँ से करते हैं लेकिन उनकी लाइन नीचे चली जाती है। हमें स्ट्रेट लिखना है, इस तरह से हमें अपनी लाइन और अल्फ़ाबेट के पोजीशन को स्ट्रेट रखने हैं। पैरेलल लाइन ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो लाइन होती है वो पैरेलल होनी चाहिए इस तरह से, ना कि ऐसी या ऐसी इधर से ऐसी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बराबर पैरेलल लाइन में लिखना चाहिए ब्लैक बोर्ड की जो लाइन होती है। प्रॉपर स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स में एक जो प्रॉपर स्पेस होता है, जो जगह होती है, ऐसा नहीं कि कहीं पे हमने इतना बड़ा स्पेस छोड़ दिया, कहीं पे चिपका दिया,
ऐसे प्रॉपर जैसे हम बुक में लिखते हैं ना, वैसा यहाँ पर स्पेस छोड़ना चाहिए। उसके बाद साइज ऑफ द अल्फ़ाबेट एज पर द साइज ऑफ द क्लास। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग एकदम छोटा छोटा लिखते हैं कि जो पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं उन्हें दिखाई नहीं देता। तो क्लास जिस साइज़ में है, छोटी है बड़ी है, तो हमें इस तरह से लिखना चाहिए कॉमनली कि पहले डेस्क से बैठने वाले बच्चे से लेकर आखिरी बेंच पर बैठने वाले बच्चे को भी क्लियर दिखाई दे। राइटिंग लेसन ओरिएंटेड मैटर सिस्टमैटिकली। अब जो ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाए। जो ज़रूरी है, जो हम लेसन पढ़ा रहे हैं, उसमें जो मेन और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए, ना कि पैराग्राफ की शक्ल में, ऐसे की शक्ल में ब्लैक बोर्ड को पूरा भरकर रख दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन और हाईलाइटिंग मेन पॉइंट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो मेन पॉइंट होते हैं उन्हें अंडरलाइन करना चाहिए या उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। लॉजिक और जस्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क इन द क्लास। अच्छी तरीके से या फिर लॉजिकली जो ब्लैक बोर्ड का वर्क है वो क्लासरूम में होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड शुड बी क्लीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ब्लैक बोर्ड को साफ करने का या क्लीन करने का तरीका जो है वो ऊपर से नीचे की जानिब आता है, यानी कि टॉप टू बॉटम आता है। ब्लैक बोर्ड नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर इंग्लिश हिंदी मराठी क्लियर द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फॉर उर्दू राइट टू लेफ्ट। हिंदी मराठी को क्लीन करते वक्त जैसा कि लेफ्ट टू राइट जाना है, और उर्दू को साफ करने के लिए, ब्लैक बोर्ड को क्लीन करने के लिए राइट टू लेफ्ट जाना है। ब्लैक बोर्ड शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके 2 बराबर हिस्से करने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। डोंट यूज़ फिंगर और हैंड्स फॉर क्लियरिंग द ब्लैक बोर्ड, यूज़ ओनली डस्टर। ये बात भी बहुत अहम है। ऐसा होता है कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हम हाथ का या उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। हमें डस्टर का यूज़ करना चाहिए। डोंट वेस्ट मोर टाइम इन राइटिंग। अब इतना स्लो भी नहीं लिखना चाहिए कि हमारा जो लेसन है वो तो एक तरह भी रह जाए और हम लिखे ही जा रहे हैं और हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट होता जा रहा है। अवॉइडिंग एरर्स वाइल राइटिंग। जब हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ, तो हमें गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। स्टैंड स्ट्रेट एंड इन क्रॉस पोजिशन। हमें इस तरह से खड़े रहना चाहिए, थोड़ा सा क्रॉस, ताकि हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सके और पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं हम उन्हें भी ऑब्जर्व या देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीप प्रॉपर मार्जिन फ्रॉम ऑल साइड। मार्जिन छोड़ना ज़रूरी होता है चारों तरफ से, तो इक्वली छोड़े या फिर मार्जिन को इस तरह से कि चारों तरफ से मार्जिन हमें दिखाई दे। राइट स्टैंडर्ड डेट नेम ऑफ द लेसन यूनिट प्रॉपरली ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर यह बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी क्लास है, कौन सी स्टैंडर्ड है, डेट कौन सी है, जब हम लेसन पढ़ा रहे हैं, यूनिट पढ़ा रहे हैं, वो कौन सा है, तो वो ब्लैक बोर्ड पर लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रेस द चॉक फॉर बोल्ड हैंड राइटिंग बट डोंट प्रेस टू मच। अब कुछ लोग हल्के हाथ से लिखते हैं, तो इतना हल्का हाथ से लिखते हैं कि शुरू के 2-3 बेंच को तो दिखाई देता है बच्चों को, लेकिन आखिरी में बच्चों को दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा प्रेस करके हैंड राइटिंग हमें मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए, लेकिन इतना भी उससे प्रेस नहीं करना चाहिए कि उससे आवाज़ आने लगे। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह है एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड की। ब्लैक बोर्ड के जो आउटलाइन प्लान होता है, यानी कि जब हम फाइल में लिखते हैं तो ये जो आउटलाइन प्लान होता है ये इस तरह से दिखाई देता है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड, डेट, फिर यहाँ मजमून, यहाँ पर जो हमारा यूनिट है, सबक का नाम आता है, और यहाँ पर ये कंटेन आता है। इस तरह से ये इसका आउटलाइन होता है जो हमें मतलब फाइल में लिखते हैं हम, तो सबसे पहले आउटलाइन प्लान लिखते हैं, फिर उसके बाद हमारा एक्चुअल प्लान आता है कि एक्चुअल प्लान हमारा कौन सा है। तो ये है हमारा एक्चुअल प्लान है, जिसमें यहाँ पे देखो जैसे कि हमने बात की कि जो जमात है यानी स्टैंडर्ड, तारीख़ और मजमून कौन सा है, सबक का नाम, देखिए इस तरह से दिखाई देता है। और दो ब्लैक बोर्ड के 2 बराबर हिस्से किए जाते हैं। फिर यहाँ पर देखो मार्जिन भी दिखाई दे रहा है यहाँ से इधर, और फिर ये कंटेंट लिखा जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कुव्वत को। इस तरह से ये इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है ब्लैक बोर्ड। इसकी जो मेन होता है ब्लैक बोर्ड कैसा दिखना चाहिए लिखने के बाद।
कौन कौन सी हमने जैसे जिन बातों को हमने अभी मैंने आपको बताई, ये देखिए जमात, मजमून, तारीख, ये सबक का नाम, ब्लैक बोर्ड के दो हिस्से, जिनको हाईलाइट करना है उनको हाईलाइट किया गया है, ये ज़रूरी पॉइंट है। इस तरह से हमें हमारा ब्लैक बोर्ड दिखना चाहिए। उम्मीद है आपको ब्लैक बोर्ड स्किल समझ में आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके हमें बताइए कि ब्लैक बोर्ड स्किल कैसी रही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ब्लैक बोर्ड स्किल का डेमो देखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं डेमो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।